मैं बेगूसराय के सांसद भी और केंद्रीय मंत्री, बड़े भाई अभिभावक के रूप में हम लोगों का नेतृत्व करते हुए हम चाहते हैं कि हमारे गार्जियन अभिभावक गिरिराज जी यहाँ आए और प्रधानमंत्री जी का स्वागत भाषण दे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जीविका दीदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहते हैं कि स्वागत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी दिलीप जायसवाल भाई साहब करेंगे और उसके बाद हम चाहेंगे कि यहाँ के सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी जो अभिभावक भी हैं और बेगूसराय का नेतृत्व करते हैं, उनसे मेरी आग्रह है कि छठ का समय है, छठ का मेमेंटो और अंग वस्त्र से उनका स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। अब चाहते हैं कि मखान का माला भी रखा हुआ है और सभी एनडीए घटक के जितने भी हमारे अभिभावक हैं सभी मिलकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ में जिला अध्यक्ष महोदय भी सारे रहेंगे। प्रधानमंत्री जिंदाबाद, हमारे माननीय मंत्री जिंदाबाद। अब हम चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप भाई साहब आकर के और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत भाषण दें। धन्यवाद। आप चले जाइए उधर। आज पूरे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बेगूसराय आगमन हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के नाते पूरे बिहार प्रदेश की ओर से मंच पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री महोदय, बिहार की जनता आपसे बहुत प्यार करती है और जिस तरह से बिहार के जनता की चिंता प्रधानमंत्री महोदय आप करते हैं और विगत 11 वर्षों में बिहार को जो आगे ले जाने में एनडीए की सरकार और आपका नेतृत्व ने जो प्यार दिया है, हम बिहार की जनता इस बात को दिल से लगा करके रखे। प्रधानमंत्री महोदय, आपके द्वारा बिहार को विशेष पैकेज दिया गया। बिहार कैसे तरक्की करे, बिहार कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता की गई और जो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके लिए आपने केंद्र से बजट और धन का पिटारा खोलने का काम किया। प्रधानमंत्री महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिस तरह से आपने पूरे देश के अंदर और बिहार में महिला सशक्तिकरण का काम किया, महिलाओं को जो आधी आबादी हमारे महिला हैं, उनको आपने जो सशक्तिकरण करके आगे बढ़ाने का काम किया है, आज देश और बिहार की महिला इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री महोदय आपके प्रति कृतज्ञ हैं। जो एक सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री महोदय आपके द्वारा किया गया,
2014 में जब आप आए थे और 2014 के लोकसभा में जब आपका प्रचार अभियान चल रहा था, तो आपने वादा किया था कि बिहार के घर घर में हम बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। आपने उस वादा को पूरा किया और घर घर तक बिहार में बिजली पहुंचा। और उससे भी बड़ा जो एक बहुत बड़ा काम किए आप प्रधानमंत्री जी, इज्जत घर, शौचालय घर घर तक बनवा के हमारी बिहार की महिलाएं सुबह से शाम तक सूरज के डूबने तक इंतजार करती थी शौच जाने के लिए। और इसके चलते महिलाओं को बहुत सारा रोग होता था, रोग झेलना पड़ता था। लेकिन आपने जो इज्जत घर और शौचालय बनवाने का काम किया है, देश और बिहार की महिला कृतज्ञ है कि आपने महिलाओं को जिंदगी जीने का अवसर दिया है प्रधानमंत्री जी। और आज बिहार के जनता को 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है। और बिजली, मुझे याद है आज से करीब 20 साल पहले जब रामायण और महाभारत का सीरियल लोग देखने के लिए इंतजार करते थे रविवार का, तो लोगों को बैटरी चार्ज करवा करके टीवी देखना पड़ता था। लेकिन आज 24 घंटा बिजली रहता है। प्रधानमंत्री जी महोदय, आपकी ये कृपा है। और विशेष करके जो बिहार में रोड बना है, बिहार में पुल पुलिया बना है, और बिहार का जो है शैक्षणिक वातावरण अच्छा हुआ है, युवाओं को रोजगार मिला है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, गरीब को उनको जो है कल्याण हुआ है। और विशेष करके युवाओं को जो आगे बढ़ाने का आपने काम किया है, बिहार की मतदाता ने मन बना लिया है फिर से एक बार एनडीए की सरकार लाना है। आज बिहार की जनता और देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करता है। जिस तरह से आपके गारंटी पर बिहार आगे बढ़ रहा है और विकसित बिहार का सपना पूरा होगा, प्रधानमंत्री महोदय, यहाँ की जनता और विशेष करके हमारी महिला बहनें आपके प्रति अपनी जो है आस्था जाहिर करती है। आप छठ पर्व के अवसर पर आए हैं, छठ पर्व आने वाला है। छठ मैया से हमारी महिला बहन आपके लिए आशीर्वाद मांग रही हैं कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार पर वही कृपा बना रहे। इसलिए मैं प्रधानमंत्री महोदय आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि बिहार में कानून का राज है और 6 नवंबर को इस क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है। लोग आपको और आपके गारंटी पर विश्वास करके फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सामने जो महागठबंधन है, जिसका नया नाम हो गया है महालठबंधन, लाठी चलाने का काम कर रहा है, सीट के बंटवारा में लाठी चलाने का काम कर रहा है और फिर से बिहार में जंगल राज पार्ट 2 लाने के प्रयास कर रहा है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि ये भेड़िया का खाल पहना हुआ जो विपक्ष और महागठबंधन है, ये बिहार में फिर से जंगल राज लाने का काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की मतदाता 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से फिर से जो है 14 नवंबर के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। मैं